अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपी। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चिकन चना दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और आपको बहुत हद तक ये हलीम का टेस्ट देगी दाल। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे जी 250 ग्राम मैंने दाल ली थी, यानी कि मेजरमेंट के हिसाब से 1 पाव दाल बनती है। हाफ़ मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया है और 2 टेबलस्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया जी ज़ीरा साबुत। इसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। स्पाइसेस की कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून तकरीबन भर के, और हल्दी पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाली है जी रेड चिली पाउडर, क्योंकि रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने यूज़ की है, फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया गरम मसाला पाउडर। बाकी गरम मसाला जो है हम बाद में भी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया जी नमक। तमाम चीज़ें मिक्स कर दें और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 ग्लास में पानी शामिल करूँगी और इसको प्रेशर लगा दूँगी। और मैंने छोटे साइज़ के जी 2 प्याज यूज़ किए हैं। अगर मीडियम है तो आप 1 भी कर सकते हैं। मेरे पास छोटे साइज़ के तो मैंने 2 किए हैं। और मैंने मोटे मोटे रफली चॉप किए हैं, क्योंकि इसको हमने प्रेशर कुकर की सीटी देनी है, तो ये बड़े आराम से जो टेंडर हो जाएगा सब कुछ। नमक भी शामिल कर दिए और 2 गिलास पानी मैंने डाला है तकरीबन। और शुरू में मैं इसमें कोई ऑयल कोई घी वगैरह नहीं डालूँगी। जैसे हम शामी टिक्कियाँ वगैरह चढ़ाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसको चढ़ाएँगे। और इसको मैं चढ़ा दूँगी। 20 टू 25 मिनट्स में हमारी जो चिकन है और दाल है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगी। यहाँ पे मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे और आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गई है और पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। तमाम मसाले वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से जो है वो गल चुका है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ग्राइंडर यूज़ कर रही हूँ, हैंड ग्राइंडर यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ मैं दाल को जो है चिकन को दाल को ग्राइंड कर रही हूँ। इससे बिल्कुल बहुत ही अच्छी सी जो चिकन है वो रेशे रेशे हो जाएंगे बिल्कुल, और बिल्कुल हलीम वाला टेस्ट जो आएगा हमारी दाल के अंदर। हलीम में सिर्फ दाल वगैरह का या चावलों का थोड़ा सा इजाफा होता है, या आप गंदम का इजाफा करते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल उसी तरीके से ये रेडी करूँगी, मैं कर रही हूँ बल्कि मैं। तो बस यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया था बहुत अच्छी तरह से दाल को भी और चिकन को भी। और बिल्कुल बहुत अच्छा सा जो है फ़ाइन पेस्ट बन गई थी। अच्छा, मैं इसको देने लगी हूँ जी घी के साथ तड़का दूँगी मैं इसको। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है और यहाँ पे ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। मैंने एक पैन ले लिया और मैंने इसमें जी घी डाला है तकरीबन 1 कप। तड़का है तो दाल है तो ये ज़्यादा घी जो है एब्ज़ॉर्ब करती है। 2 मैंने तेज़पात लिए हैं और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जी रेड चिली साबुत रेड चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ। स्पाइसी हैं ये काफ़ी। आप चाहें तो आपके पास अगर गोल मिर्चें हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हम थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि इनका जो अरोमा है ऑयल में अच्छी तरह से घी में अच्छी तरह से आ जाए। अच्छा जी, और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। शुरू में भी मैंने डाला था और अब भी मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। तड़के के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो बस अब मैंने 1-2 मिनट के लिए इसको किया था और मैंने लो फ्लेम पर ही इसको कर रही हूँ, ताकि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से इनका अरोमा जो है वो हमारे घी में शामिल हो जाए। यही तड़के की बेस है और इसी पर ही बहुत अच्छा सा तड़का जो है हमारा रेडी होगा। यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सौते हो गई हैं। बस अब कुछ भी नहीं करना। जो हमने मिक्सचर बनाया है दाल का और चिकन का, बस उसको डाल दें बीच में और 5-6 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। तो बस अब मैं शामिल करने लगी हूँ जी दाल और चिकन का जो मिक्सचर हमने रेडी किया हुआ है वो डाल दें और बस इसको पका लेंगे। 4-5 मिनट के अंदर ही बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो दाल है वो पक जाएगी। घी के अंदर ऑलरेडी पक तो चुकी है, लेकिन तड़के में शामिल होकर फिर उसका जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी सी दाल चिकन की रेसिपी है और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है जब आप इस तरह तड़का के साथ इसको बनाते हैं तो। और इसकी जो इसका जो एक तरह से आप समझ लें कि जोड़ बनता है वो बनता है जी ज़ीरा राइस के साथ। वैसे आप बॉयल चावलों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ज़ीरा राइस के साथ की दाल बहुत पसंद आती है सबको, और मैंने इसके साथ ज़ीरा राइस ही तैयार किए थे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पराठा कुलचा मतलब सबके साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरा राइस के साथ ये बहुत ही मज़ेदार दाल लगती है। तो यहाँ पे दाल काफ़ी थिक थी। मैंने हाफ़ ग्लास पानी इसमें और शामिल किया था ताकि ये इक्वल हो जाए और मीडियम सी इसकी ग्रेवी रेडी हो जाए। यहाँ पे दाल जो है मेरी बिल्कुल रेडी थी
बस अब एंड पे मैंने इसमें शामिल कर दिया था जी 1 टीस्पून मैंने इसमें दोबारा शामिल किया था गरम मसाला पाउडर। इससे ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये लाजमी आपने एंड पे भी डालना है, इसी से बहुत मज़ेदार सा जायका होता है दाल का। और बस हस्बे ज़रूरत हम अब डाल देंगे जी हरी मिर्चें और धनिया। और बस मैंने फिर इसको मिक्स किया था, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इन तमाम चीज़ों को। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन दाल जो थी, मैंने चने की दाल यूज़ की है इसमें, आप चाहें तो किसी और दाल के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी जो दाल तड़के वाली चना चिकन दाल हमारी रेडी है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।